मेरी माँ कहती है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का मैं ही हूँ, जिसकी माँ को इतना कॉन्फिडेंस हो। क्या फ़र्क पड़ता है कोई और क्या बोल रहा है। आप रहे ना रहे, आपको वो कैरेक्टर विकास रहेगा, उसके डायलॉग्स रहेंगे। इसका स्ट्रगलिंग जो सफ़र था वो कितना मुश्किल था। अच्छी एक्टिंग क्या होती है, अगर इसका ज्ञान आपको नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन बुरी एक्टिंग क्या होती है इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ही आजकल की जो और ये चिंता बहुत लाजमी है, क्योंकि मैं भी आप ही के बिरादरी से हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी सूधी और इतना खूबसूरत सवाल करते हैं। सिनेमा में आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से जो मन में आए रीटेक वगैरह लेकर के उसको दुरुस्त कर सकते हो। थिएटर में ये चीज़ नहीं है। मेरे लिए कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सीन ना बिल्कुल एक रेसिपी की तरह होता है कि ये किस तरह की सब्जी, इसमें क्या क्या पड़ेगा, फ़ौरन में क्या पड़ेगा, प्याज कितना पड़ेगा, लहसुन अदरक कितना पड़ेगा, कितने देर हम भूनेंगे। उस हिसाब से उस कैरेक्टर को मैं देखता हूँ। सांवला है, गोरा है, नीला है, पीला है, ये सब बकवास की बातें हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर क्या है। पूरे देश में एक वेब सीरीज ने इतना नाम कमाया और उसमें एक कैरेक्टर ने बहुत नाम कमाया। वेब सीरीज का नाम था पंचायत, उसके 4 सीज़न आए और उसमें एक कैरेक्टर था विकास सहायक सचिव थे उसमें, और उनका कैरेक्टर जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। फिलहाल हमारे साथ विकास जी हैं, इनका ऐसे ओरिजिनल नाम चंदन है। रांची फिजन फेस्ट में वो आए हुए थे तो लगा कि थोड़ा बातचीत कर लेना चाहिए। बिहार से इनका रिश्ता नाता है और झारखंड बिहार का कमोवेश बहुत कुछ मिलता है। सचिव जी यहाँ भी हैं, सहायक सचिव भी यहाँ हैं। पहले तो ये बताइए कि आपको कैसा लगा रांची, या क्या पहली बार आए हैं? बिहार और झारखंड में कुछ मिलता है नहीं, सब कुछ ही मिलता है, सब कुछ मिलता है। और मैं पहली बार आया हूँ रांची और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं और पहले क्यों नहीं आया था। पड़ोस में होकर के भी मैं इतना लेट से आया। लेकिन ये एक हम जैसे जितने भी लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए घूमना फिरना बड़ा लग्जरी होता है। पूरी ज़िंदगी हम पढ़ाई के लिए, फिर डिग्री के लिए, फिर नौकरी के लिए 10th कर लेंगे तो घूमेंगे, नहीं फिर 12 में जाना है, उसका एडमिशन, अरे भाई अब एग्ज़ाम है। उस समय मैं थिएटर भी करता था तो अपने लिए ही मैं ऑप्टिकल्स नए नए चुनते चला गया। पढ़ाई, थिएटर, सिनेमा, एक्टिंग, इसके अलावा मैंने कभी जीवन में कुछ सोचा ही नहीं। और यही वजह है कि मैं यहाँ आने में काफ़ी देर कर दिया। लेकिन हाँ, शायद तकदीर को यही मंजूर था, इसी वक्त में आना था, आप लोगों से बात करना था। लोकतंत्र जी, लोकतंत्र 19 से गुफ्तगू करनी थी। कई बार होता है कि हम चाहते बहुत कुछ है, होता नहीं, जो तकदीर में होता है वही होता है। तो आज आप लोगों के यहाँ आकर के, झारखंड में आकर के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपने थिएटर भी किया है और आप अभी स्क्रीन पर भी हैं, तो दोनों में ज़्यादा टफ कौन सा है, थिएटर की स्क्रीन? टफ तो मुझे दोनों ही नहीं लगा कभी। ये कह सकते हैं कि दोनों में अलग अलग खासियत है। और टफ फिजिकली हम कह सकते हैं कि वो मेरे लिए थिएटर ज़्यादा टफ था, क्योंकि उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे, मेंटली काफ़ी भागा भागी था। लेकिन हमें सिर्फ तभी मज़ा आता था जब हम सेट पे हम रिहर्सल के लिए जाते थे। तो आप रिहर्सल पे जाते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो कि आपके जीवन में क्या है, नहीं है, कैसे क्या सब कुछ चल रहा है। तो वो वाला पार्ट सही था। बाकी निश्चित रूप से सच्चाई कहूँ तो आज भी थिएटर हिंदुस्तान में करना काफ़ी टफ है। फिल्म कॉमर्शियल है, नो डाउट, लेकिन ये जो विधा है ना फिल्मों का, ये टफ नहीं है। आप किसी भी सीन को नहीं पसंद आया, हम दोबारा कर सकते हैं। सिनेमा में आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से जो मन में आए रीटेक वगैरह लेकर के उसको दुरुस्त कर सकते हो। थिएटर में ये चीज़ नहीं है। मेरा सवाल इसी से था कि थिएटर तो आपको 1 टाइम शो करना है,
आपके सामने दर्शक है, हज़ारों क्राउड, इसका आंख आपसे कनेक्ट है, वो लोग आपको देख रहे हैं, बहुत उम्मीद है अच्छा एक्टिंग करेगा। फिल्मों में है कि आप रीटेक करिए, नहीं पसंद आया फिर से करिए, नहीं पसंद आया फिर से करिए, तो टफ तो थिएटर ज़्यादा होगा ना भैया? सॉरी, टफ तो थिएटर ज़्यादा होगा ना, कि निश्चित one रूप time से, performance करना है। निश्चित रूप से थिएटर में वो समझो कि एक ऐसा है ना कि वो एक बार तीर निकल गया है ना, वापस नहीं आएगा। लेकिन मान लो गलती हो गई, बहुत बार होता है थिएटर में ऐसा, कुछ गलतियां हो जाती है। जो लोग थिएटर करते हैं वो हमारी बात को अच्छे तरह से समझ पाएंगे। फिर उसी गलती को कैसे उसको, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता कि हमने गलती करा है, गलती सिर्फ हमें पता है, हमारे को एक्टर को पता है, हमारे डायरेक्टर को पता होता है। तो उसी में कुछ इम्प्रोवाइज ऐसा कर दो ताकि ऑडियंस को लगे कि ये तो पार्ट ही है। हाँ, ऐसे ही वो हुआ गलती है, लगे कि किसी का हिस्सा था वो। क्योंकि उनको नहीं पता ना पूरी चीज़ें, है ना। तो जब हम लोग गलती कर बैठते थे थिएटर में, और हो जाती थी, क्योंकि थिएटर में क्या है ना कि सबको एक माले में सारी मोतियां होती हैं। गलती से भी एक अगर छिटक गया तो सारे मोती ना बिखर जाते हैं। सिनेमा में क्या है कि मान लो गलती कर दिया तो आपको दुरुस्त करने के लिए 10 लोग हैं वहाँ। अगर नहीं हो पाया तो फिर एडिटिंग पे 50 तरह की चीज़ें हैं आपको, आपकी गलतियों को ढकने के लिए। थिएटर में थोड़ा मुश्किल है। आप बहुत साधारण परिवार से निकलकर मुंबई गए, आपने थिएटर किया, आज फिल्मों में, आज एक नाम है आपका, आपके कैरेक्टर को लोग याद करते हैं बाकायदा। ये सफ़र एक मतलब सांवला सा लड़का, अब गोरे नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि बॉलीवुड या फिल्मों में गोरा होना बहुत ज़रूरी है, कद काठी सुंदर होना है, एकदम बहुत ज़बरदस्त हेयर स्टाइल होना चाहिए। एक सांवला सा लड़का बिहार से निकलकर वहाँ गया और उसने एक वेब सीरीज की और उसका कैरेक्टर एकदम जिंदा हो गया, लोगों के बीच में रह गया। आप रहे ना रहे, आपको वो कैरेक्टर विकास रहेगा, उसके डायलॉग्स रहेंगे। इसका स्ट्रगलिंग जो सफ़र था वो कितना मुश्किल था, या सब कुछ हो गया होते चला? मैं इसका आंसर ज़रूर देना चाहूँगा, लेकिन ना मैं अभिनेता हूँ और मैं कई जगह शूट के सिलसिले में जब जाता हूँ तो आप लोग जैसे पत्रकार भाई मिलते हैं। चूँकि मैं खुद IMC से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से, और मुझे मीडिया एथिक्स वगैरह सब कुछ हमने पढ़ा है। लेकिन जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ही आजकल की जो और ये चिंता बहुत लाजमी है, क्योंकि मैं भी आप ही के बिरादरी से हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी सूधी और इतना खूबसूरत सवाल करते हैं। तो शुक्रिया बहुत बहुत मेरे भाई। हम एक्चुअली थिएटर के, हम भी थिएटर किए, इसलिए हमको हम कनेक्ट करते हैं खुद से। सारे सवाल बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि खाना पूर्ति कई बार होता है चीज़ें, खैर हम विषय से थोड़े से वापस लौटते हैं। सर मुझे क्या लगता है ना कि ये जो सांवला है, गोरा है, नीला है, पीला है, ये सब बकवास की बातें हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अंदर क्या है। ये सब चीज़ें रंग रूप देख करके ना, कोई एक बात बताओ, अगर आप कैसे हो, ये आपका पहला फर्स्ट मीटिंग हो सकता है कि भाई ये ऐसे दिखते हैं। लेकिन जब आप किसी के साथ बैठते हो, उनसे बातचीत करते हो, जब हुनर का आदान प्रदान होता है, तो आपके ना रंग रूप, नीले पीले कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके अंदर क्या है, बस यही मैटर करता है। और मुझे कभी आज तक मैं कैसा हूँ भाई, मुझे कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का मैं ही हूँ। जिसकी माँ को इतना कॉन्फिडेंस हो, क्या फ़र्क पड़ता है कोई और क्या बोल रहा है। और जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ, DOP हमारे अकॉर्डिंग लाइटिंग करता है, तो जितने भी DOP मेरे दोस्त हैं वो सब अभी मुस्कुरा रहे होंगे कि DOP का मैं बहुत फेवरेट हुआ करता हूँ। उनको लगता है चंदन आप कैमरे में बहुत खूबसूरत दिखते हो। तो ये तो अलग चीज़ें हैं, बट हुनर अभी भी सबसे ऊपर है। आप ना हुनर से अपने लुक वगैरह को कवर नहीं कर सकते ब्रो। जो सच्चाई है वो रहेगी। हुनर चाहिए। बहुत कमाल के जो एक अभी के जो सोसाइटी में जो एक ब्यूटी का डेफिनेशन है, वैसे लड़के लड़कियां आपके समाज में हज़ारों लाखों मिल जाएंगे। लेकिन मान लो अगर उनके
बात विचार सही नहीं है, आहार विहार सही नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। कोई हुनर नहीं है उनके पास, तो फिर क्या फ़ायदा। मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे दिख रहे हो मैटर नहीं करता, आप क्या कर रहे हो ये मैटर करता है। हमेशा आपके जो आपके अंदर जो हुनर है ना उसको पूजा जाएगा, उसको सम्मान मिलेगा। तो प्लीज़ कोई भी जो नए आर्टिस्ट हैं, वो खासकर इस इंडस्ट्री में एक्टर बनना सोच रहे हैं आने, ये मत देखो आईने में कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। आंख बंद करके देखो कि मेरे अंदर क्या है मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से मैं पूरी ज़िंदगी अभिनय करके अपना घर परिवार चला सकता हूँ, या फिर इसको छोड़ो चला सकता हूँ। क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि अगर मैं अगर एक्टिंग नहीं करूँ तो मैं मर जाऊँगा, क्या मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊँगा? तो प्लीज़ आप आओ, मैटर नहीं करता आप कैसे दिखते हो। आपका जो पूरा पंचायत का सीरीज है उसमें बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिसमें आप जिंदा दिखते हैं, मतलब दिखते हैं कि बॉस क्या रोल किया है। मेरे दिमाग में एक सीन वो है जब सचिव जी की गाड़ी में कुछ लोग बैठ जाते हैं और आप पूरा एकदम स्टैंड लगाने बोल रहे हैं, इसको डबल स्टैंड करके बैठो। ये जो लड़ाई है उसका पूरा वो टाइमिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें एकदम लग रहा है कि एक पूरा नौजवान लड़का है, उसको गाड़ी में बैठ गया, उसको ना। आपके लिए पूरे इस पंचायत सीरीज में चारों पार्ट में सबसे फेवरेट सीन आपका कौन सा रहा है, जो लगा कि बस ये तो काम हम किए हैं करता है? देखिए, पंचायत की राइटिंग इतनी अच्छी है ना कि किसी एक सीन को ढूंढना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, सच्ची बोल रहा हूँ। क्योंकि आपने कहा कि आप थिएटर से हैं। जब मैं कोई सीन पढ़ता हूँ ना भाई, तो उसमें ना जाने कहाँ से अपने जीवन के इनपुट्स लेकर के आता हूँ। शूट से 10 दिन 20 दिन 25 दिन पहले वो सारे इनपुट्स हम उसमें डालने की कोशिश करते हैं, और शूट तक, जैसे मान लो जो भी सीन आप मुझसे बात करेंगे कल अगर होना है तो हम रात में उसको पढ़ते हैं, और फिर वो सारे चीज़ की इसमें जैसे मेरे लिए कोई भी कैरेक्टर कोई भी सीन ना बिल्कुल एक रेसिपी की तरह होता है कि ये किस तरह की सब्जी, इसमें क्या क्या पड़ेगा, फ़ौरन में क्या पड़ेगा, प्याज कितना पड़ेगा, लहसुन अदरक कितना पड़ेगा, कितने देर हम भूनेंगे। उस हिसाब से उस कैरेक्टर को मैं देखता हूँ। अब लोग कहेंगे मैं हलवाई जैसी बातें कर तो खाना ही बनाना है ना, कि जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो उसको खाना ही कितना लोगों को पसंद आ जाए। बस क्या आप उसमें डाल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट एक पसंद आ जाए। और इसी को थोड़ा सा और आसान तरह से मैं समझा दूँ कि कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं कि बहुत कमाल करने के चक्कर में है ये लौकी की सब्जी, लेकिन इसमें उन्होंने इसी में फाड़ देना है, एकदम कमाल कर देना है, तो उसमें गरम मसाला भी डाल देते हैं, चिकन मसाला मटन मसाला भी डाल देते हैं, अदरक लहसुन भी डाल देते हैं, तो कई बार वो कैरेक्टर ख़राब हो जाता है। आपको सोचना चाहिए कि लौकी है तो हम थोड़ा सा इसमें गरम तेल करके उसमें जीरा फ़ौरन डालेंगे, फ़ौरन हल्का सा अपना राई डाल देंगे, और थोड़ा तो उसमें भी काम चल जाएगा। हल्का सा हल्दी और नमक देना है और उसकी खूबसूरती कमाल हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा खाने में। तो आपको ये आभास होना चाहिए, आपको ये भान होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं, इसका रंग कैसा आएगा, इसका रोगन कैसा आएगा, इसका टेस्ट कैसा आएगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट अभिनय मेरे लिए बहुत ही सरल प्रक्रिया है। और मुझे कई बार थोड़ा घबरा जाता हूँ जब मैं अपने आसपास में देखता हूँ कि कोई नया लड़का लड़की को कोई लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरह से एक्टिंग को बताते हैं कि ये बहुत ये है, ये चीज़ें, नए लोग डर जाते हैं, जबकि बहुत आसान है। अभिनय एकदम सरल है, जितनी सरलता से सर मुझसे बात कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर यही मेरे सामने अभी मान लो ये फ़ोन वाला कैमरा है, यही अगर एरी का लगा दो, रेड का लगा दो, अपन को भी यही करना है, क्यों हम एक्स्ट्रा करना। और ये चीज़ मुझे बचपन से है। एक अभिनेता को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी एक्टिंग क्या है ये आपको पता ना हो तो काम चल जाएगा ब्रो। फिर से कह दूं कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है, अगर इसका ज्ञान आपको नहीं है तो काम चल जाएगा,
लेकिन बुरी एक्टिंग क्या होती है इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये तो बड़ी बात है। जी। आगे क्या प्लान है आपका? पंचायत अभी और लंबा चलेगा, बहुत कहानियाँ उसमें अधूरी रह गई। मैं तो कहता हूँ चलना चाहिए। क्यों चलना बहुत चाहिए? लंबे टाइम बाद ऐसा वेब सीरीज है, इसमें सब परिवार बैठ कर देख सकते हैं और सबका पसंदीदा कैरेक्टर है उसमें। जी। एक बच्चा उसका भी एक पसंदीदा कैरेक्टर है और जो बुजुर्ग है उसका भी एक पसंदीदा कैरेक्टर, सबको इंडिविजुअल ध्यान रखा गया है। हाँ जी, हाँ जी, आगे बहुत। क्या प्लान है तेरा? तो मुझे लगता है कि पंचायत तो चलते ही रहना चाहिए और हमारे राइटर्स को चाहिए कि जिस खूबसूरती से, और मुझे पूरा विश्वास जिस तरह से सीजन 1, 2, 3, 4 आप लोगों ने पसंद किया है, हम आगे भी अब बहुत कमाल इसको बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे।